हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल पर होम बजट। होम बजट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग एक्सेल पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल। तो सबसे पहले हम लोग विंडो प्लस आर कर लेंगे और यहाँ पर एक्सेल टाइप करके उसके बाद ओके कर लेंगे। तो ये मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है और यहाँ से मैं एक ब्लैंक वर्कशीट ले लूँगा, वर्कबुक, और ये मेरा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं होम बजट का एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। तो देखिए, होम बजट के लिए सीरियल नंबर दे देते हैं, एसएल नंबर, उसके बाद आइटम नेम, उसके बाद एस्टिमेट अमाउंट, उसके बाद कॉस्ट अमाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे हम लोग। लॉस इन वर्ड। देखिए, मैं थोड़ा सा इन सबको बड़ा कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ जिससे क्लियर दिखाई दे आप लोग को। इस कॉलम को आप लोग भी बड़ा कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा इन सबको बोल्ड कर लेता हूँ। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब चीज़ बन चुका है। सीरियल नंबर हो गया, आइटम नेम यानी जो जो चीज़ हम लोग खरीदेंगे उस आइटम का नाम, एस्टीमेट अमाउंट यानी जो घर से हम लोग एस्टीमेट बनाकर चले हुए हैं कि हमको ये चीज़ इतने में ख़रीदना है, और कॉस्ट यानी मार्केट का अलग खर्च जो खर्चा हुआ उसका प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड में निकालना है यानी शब्दों में। तो कैसे निकलेगा, चलिए पहले यहाँ पर मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मैंने ले लिया। इसको थोड़ा सा मैं सेंटर कर देता हूँ। चलिए, ये 5 हो चुका है। थोड़ा सा इसको मैं हेडिंग को कलर कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पर आइटम में मैं लिख लेता हूँ राइस, वेट, फ्लोर और शुगर, वेजिटेबल। यानी मैंने मार्केट का एस्टीमेट बना लिया कि ये चीज़ हमको ख़रीदना है। तो जैसे मैंने एस्टीमेट अपना बना रखा है कि मैं 2000 का चावल लूँगा। वेट मुझको चाहिए 2200 का, फ्लोर 1200, उसके बाद शुगर ले लेते हैं 1000 और वेजिटेबल 500। ठीक है, और आइटम बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरह से मिल्क यानी दूध, और दूध आप ले लीजिए यहाँ पर 200 का। चलिए, ये मेरा एस्टीमेट था। देखिए आप लोग, ये मेरा एस्टीमेट था कि हमको 2000 में चावल ख़रीदना है, 2200 में गेहूँ ख़रीदना है, 1200 में आटा लेना है, शुगर यानी चीनी आपको 1000 में लेना है, सब्ज़ी 500 में ख़रीदना है और 200 में मिल्क ख़रीदना है। ये आप एक घर से एस्टीमेट लेके चले। लेकिन मार्केट जाने के बाद हो सकता है कि कोई प्राइस बढ़ भी जाए, कोई घट भी जाए, ऐसा भी होता है। तो उस सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या निकलेगा, कैसे पता चलेगा, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें होम बजट में निकालेंगे। तो जैसे राइस है, मार्केट गए, कॉस्ट अमाउंट यानी क्या खर्चा हुआ, मेरा एस्टीमेट तो था मेरा 2000 का और ये मेरा खर्च हो गया 2500 रुपये मान के चलिए। और जो ये आटा था ये 2000 में ही हो गया। और यहाँ पर फ्लोर है तो फ्लोर आपका हो गया 1100 में, और शुगर आपका 1300 लग गया, और सब्ज़ी आपको 450 में ही मिल गया, और 200 का आप दूध ले लिए। चलिए, ये एस्टीमेट कॉस्ट अमाउंट हो गया।
अब इन सब का प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, किसमें कितना लॉस हुआ ये देखना है। जैसे कि मान के चलिए राइस मेरा 2000 लेके चले थे और 2500 का मिला, तो इसमें हमारे 500 का लॉस हुआ, तो माइनस तो कर लिया हम लोग। तो एक फार्मूला के थ्रू देखते हैं और इसी चीज़ को वर्ड में कैसे हम लोग निकालेंगे, शब्दों में, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर दे देते हैं इक्वल के बाद ये ले लेते हैं एस्टिमेट अमाउंट, ब्रैकेट ओपन करके और माइनस का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ पर ले लीजिएगा ये चीज़। देखिए इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, तो ये जितना भी शॉर्टकट की है ये सारा इस पर शो करेगा, तो आप लोग इस पर भी ध्यान देते रहिएगा। चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ये हो गया मेरा एस्टिमेट, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए C2 माइनस D2, यानी C मेरा ये हो गया एस्टिमेट अमाउंट और D मेरा कॉस्ट अमाउंट। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस में कितना लॉस हुआ है या किस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इंटर करते हैं, तो देखिए इसमें माइनस 500 का सिंबल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 500 का मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि 2000 लेके चले थे और 2500 में मिला है। तो सेम इसी प्रकार ड्रैग करते हैं और सबका देखते हैं। सबको निकालने के लिए यहाँ पर कंट्रोल D कर दीजिएगा। तो देखिए ये चीज़ आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा समझिए कि देखिए 500 इसमें माइनस हो गया क्योंकि 500 रुपये ज़्यादा लग गया और इसमें 200 रुपये कम लगा है। 2200 लेके चले थे और 2000 में मिल गया, तो 200 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ये प्लस है। और यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 300 रुपये का लॉस हो गया और 50 रुपये यहाँ पर बच गया और यहाँ पर 0 रुपये का लॉस हुआ है। यानी 1 भी रुपये 200 लेके चले थे, 200 का दूध मिल चुका है, तो यहाँ पर 0 लॉस हुआ है। अब इसी चीज़ को हमको शब्दों में निकालना है। थोड़ा सा मैं इसको सेंटर रख लेता हूँ और इसको हमको शब्दों में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ऑन और ये ले लीजिएगा E2। यहाँ पर ई शो कर रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे E और 2। E2 लेने के बाद लेस देन या सॉरी ग्रेटर देन दीजिएगा, ग्रेटर देन 0 कॉमा, और ग्रेटर देन देने के बाद 0 दे दीजिए, कॉमा दे दीजिए और 0 से ज़्यादा हो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड के अंदर डबल इन्वर्टेड का सिंबल दीजिएगा। और अगर 0 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर शो करना चाहिए प्रॉफिट, और यहाँ पर फिर डबल इन्वर्टेड, फिर सिंगल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड, और यहाँ पर 0 से कम हो तो शो करना चाहिए प्रॉफिट और नहीं तो लॉस। ये मैंने फार्मूला सेट कर दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं बढ़िया से। यानी देखिए E2 ले लिए, यानी E2 ये हो गया। अगर इसमें 0 से अगर कम हो तो प्रॉफिट, सॉरी 0 से अगर ज़्यादा हो तो प्रॉफिट शो करना चाहिए, अगर 0 से कम हो तो लॉस शो करना चाहिए। तो 500 आपका क्या है, 0 से ज़्यादा है या कम है? तो ये आपको 0 से कम है, ठीक है। तो ये आपका लॉस हो जाएगा और ये आपका जो 0 से ज़्यादा होगा वो प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए ये आपका लॉस आ चुका है और सेम इसी तरह ड्रैग कर देंगे। तो ये कंट्रोल D किए, तो देखिए सबका आ गया। ये मेरा प्रॉफिट हुआ था 200, तो यहाँ पर प्रॉफिट लिख रहा है। 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो लिख रहा है, और यहाँ पर 300 रुपये माइनस मेरा लॉस हुआ है तो लॉस लिख रहा है। 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिख रहा है, और यहाँ पर 0 रुपये लॉस, यानी लॉस हुआ है लेकिन आपका 0 रुपये हुआ है, यानी 1 भी रुपये लॉस नहीं हुआ है। प्रॉफिट यहाँ नहीं लिखेगा क्योंकि आपको प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, लॉस भी नहीं हुआ है। ये भी आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन होगा कि लॉस भी तो नहीं हुआ है तो लॉस क्यों लिख रहा है, और प्रॉफिट भी नहीं हुआ है तो प्रॉफिट क्यों लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू लिख रहा है कि हाँ आपका 0 रुपये लॉस हुआ है, यानी 1 भी रुपये। 0 को आप वैल्यू समझते हैं, और मैंने वैसे भी कंडीशन दे रखा था कि 0, यहाँ पर देखिए तो मैंने दे रखा है कंडीशन फार्मूला में कि 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो तब शो करे। तो मेरा 0 है तो लॉस ही शो करेगा, ये चीज़ है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। तो यही आपका है होम बजट। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।